बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पांचवा और छठा पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। पांचवा पार्ट आपके पास है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ab इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाले आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 5 के साथ और x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देना है 5x माइनस 2 के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ और यहाँ से x माइनस 2 ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x माइनस 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3x इस x के साथ होगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x 5 के साथ होगा प्लस का 15, x हो जाएगा माइनस का 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 5 के साथ होगा माइनस 8 5 द 40 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हम x 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 के साथ करेंगे माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 2 जब 5x के साथ करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3x का स्क्वायर एज इट इज प्लस का 15x माइनस का 8x तो बच जाएगा आपके पास प्लस का 7x। 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 40 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x माइनस का 12x और यहाँ से आपके पास प्लस का 4। अब इस टर्म को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं या फिर इस टर्म को आप इस साइड पे लेके आएं, इन दोनों को आप किसी एक साइड पे लेके जाएंगे। तो हम ये 3x का स्क्वायर छोटी टर्म है, 5x का स्क्वायर बड़ी टर्म है, हम इसको उस साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ये सारी टर्म उस साइड पे लेके जाएंगे। इस साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, x का 5x का स्क्वायर है, ये प्लस 3x का स्क्वायर है माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 12x ये वाली टर्म लिखी है, ये प्लस का 7x है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 40 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर ये बच जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस 12x है माइनस 7x है, दोनों टर्म माइनस की हैं, अलामत माइनस की आएगी, करेंगे प्लस 12 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 19x। यहाँ से 44 है, ये 40 है और प्लस का 4 है, ये हो जाएगा प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब आपने इसको फर्स्ट को लास्ट के साथ करना है मल्टीप्लाई। 2x का स्क्वायर 44 के साथ होगा तो 88x का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस वाली टर्म है, ये भी प्लस में है तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगी। अब हमने इसके दो रूट्स बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88x स्क्वायर आ जाए और जिनको ऐड करें तो माइनस का 19x आ जाए। तो इसके रूट्स बनाते हैं। प्लस 88x का स्क्वायर है, इसके दो रूट्स हमने बनाने हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 88x का स्क्वायर है और ऐड करें तो माइनस का 19, तो हम 11x ले लेते हैं और यहाँ पे हम 8x ले लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 8 88 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे माइनस का 19 चाहिए तो साइन भी आपके पास यहाँ पे माइनस का लगा देते हैं, यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये वाला भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। 11
को 8 से करेंगे 88x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 11x माइनस का 8x जब ऐड करेंगे तो माइनस का 19x आ जाएगा। तो अब हम 2x का स्क्वायर एज इट इज माइनस का 19x की जगह माइनस का 11x माइनस का 8x और प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में आपके पास x कॉमन आता है सिर्फ, तो यहां पे आपके पास बच जाएगा 2x माइनस का 11। अगली दो टर्म में आपके पास माइनस का 4 कॉमन आता है, तो 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पे x आ जाएगा, और या माइनस कॉमन लिया तो ये अलामत आपके पास चेंज हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 44 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 11 कॉमन ले लें, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ये वाली टर्म x, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इनको अलग अलग 0 को इक्वल कर दें। 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 11 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ से x माइनस 4 है, तो माइनस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। सोल्यूशन सेट लिखेंगे 11/2 और आपके पास 4 आ जाएगा। ये आपका 5वां पार्ट सॉल्व हो गया है। छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में आपसे कहा गया 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है और दोनों फ्रैक्शन में है और माइनस हो रही हैं, तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम आपके पास ओवर वाली दोनों टर्म अगर सेम होती तो वो फिर एक बार आ जाती। अब ये दोनों टर्म मुख्तलिफ हैं, x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, तो x माइनस 1 भी आ जाएगा और आपके पास x प्लस 3 भी आ जाएगा। ये आपके पास एलसीएम आ गया। एलसीएम को जब हम इस रकम पे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 पे, तो x माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, x प्लस 3 बच जाएगा, वो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा। दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर एलसीएम को x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, x माइनस 1 बच जाएगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/35 एज इट इज। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 3 एज इट इज, ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर में आपके पास x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें। x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x प्लस 3 के साथ होगा प्लस का 3x, माइनस 1 x के साथ होगा माइनस का x, माइनस 1 प्लस 3 के साथ होगा माइनस का 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/35 एज इट इज। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 3 और प्लस का 1 प्लस का 4 ओवर में आपके पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस का 2x बच जाएगा, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर देंगे, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/35। अब ये आपके पास सिंपल हो गया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 35 4 के साथ होगा, 1 आपके पास इस टर्म के साथ होगा, 4 × 35 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 1 के साथ होगा, तो यही टर्म आ जाएगी। तो 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 35 को जब 4 के साथ 4 5 द 20 4 3 द 12 12 to 140, तो ये आपके पास आ जाएगा 140 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। तो अब हम इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इधर है प्लस का 2x माइनस का 3, ये आपके पास प्लस का 140 है, तो ये आपके पास माइनस 140 इज इक्वल टू इस साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा 0। तो x का स्क्वायर प्लस 2x
-140 है और ये माइनस का 3 है, तो -143 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर -143 के साथ होगा -143 एक्स का स्क्वायर। इसके दो रूट्स बनाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -143 एक्स का स्क्वायर आए और जिनको ऐड करें तो प्लस का 2x आए। -143 एक्स के स्क्वायर के दो रूट्स आपके पास बनते हैं 11x और 13x। 11 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये आपके पास 143 आ रहा है। तो अब ये दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 143 आ जाता है। अब हमें यहाँ पे +2x भी चाहिए और इसमें हमारे पास क्या चाहिए, हमें माइनस में। तो आपके पास आपने यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा देना है, छोटी टर्म के साथ क्या लगा देना है, माइनस। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 143 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 13x में से 11x को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2x बच जाएगा। अब हमारे पास x का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आप माइनस का 11x लिख दें, प्लस का 13x लिख दें और माइनस का 143 इज इक्वल टू 0 लिख दें। पहली दो टर्म में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आता है तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 11। अगली दो टर्म में प्लस का 13 कॉमन आता है तो 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और 143 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के इक्वल कर देते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -11 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास प्लस का 13 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। सोल्यूशन सेट लिखेंगे 11 माइनस का 13, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।